प्रकाशित वाक्य उसका 2 Revelations chapter 2. हम देखते हैं कि परमेश्वर का आत्मा अगर रेवलेशन चैप्टर 2 में हम पढ़ेंगे We see in Revelation chapter 2 that the Spirit of the Lord is speaking. एफिसियस चर्च से कुछ बात कर रहे हैं And he is speaking to the church in Ephesus. और हम देखते हैं कि पहला वचन अगर हम पढ़ेंगे And if we read the first verse, we can see दूसरा उसका पहला chapter 2 and verse 1. इफिसियुस की कलीसिया के दूत को यह लिख, जो सातों तारे अपने दाहिने हाथ में लिए हुए है और सोने के सातों दिवट के बीच में फिरता है और यह कहता है कि मैं तेरे नाम और तेरे परिश्रम और धीरज को जानता हूँ, और यह भी कि तू बुरे लोगों को देख नहीं सकता, और जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं और है नहीं, उन्हें तूने परख कर झूठा पाया। To the angel of the church in Ephesus write, the one who holds the 7 stars in his right hand, the one who walks among the... हम देखते हैं कि ये कलीसिया के बारे में परमेश्वर कुछ बहुत सारा अच्छा या चीज बता रहे हैं। We see that the Lord is speaking something to the church here. वो क्या बता रहे हैं कि तू परिश्रम कर रहा है और तेरा धीरज मैं जानता हूँ। The Lord says that I know your deeds and your toil and perseverance. और ये भी बता रहा है कि तू बुरे लोगों को देख नहीं सकता And he says that you cannot endure evil men, और अपने आप को जो प्रेरित कहते हैं और है नहीं, उन्हें तू परख कर झूठा पाया। and you put to the test those who call themselves apostles and they are not, and you See- found them to be false. इतना सारा गुड क्वालिटी परमेश्वर इस कलीसिया के बारे में बता रहे हैं। The Lord is mentioning so many good qualities of this church. और हम तीसरे में पढ़ेंगे, और तू धीरज धरता है, या किरण पढ़ोगे 3 में। तू धीरज धरता है और मेरे नाम के लिए दुख उठाते उठाते थका नहीं। बस या And you have perseverance and have endured for my name's sake and have not grown weary. देखो क्या बता रहे हैं, तू धीरज धरता है और मेरे नाम के लिए दुख उठाते उठाते थका नहीं है। Yeah, that you have perseverance and have endured and have not grown weary. मेरे प्रिय भाइयों, अगर कोई ब्रदर आपको ऐसे आकर बोलेगा, Dear brothers and sisters, if somebody speaks to you in this manner इतना अच्छा क्वालिटी भाई तेरे अंदर है, and they tell you that you have all these qualities in you, हमको बहुत अच्छा लगेगा। we'll feel very happy. यस, अब मेरे को कोई बोले तो मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा। If anybody tells that to me, I too will be very happy. हाँ, बट लेकिन हम देखते कि यीशु वहाँ पर परमेश्वर आगे और एक चीज बता रहे हैं। But then we see that the Lord tells him something else. पर मुझे तेरे विरुद्ध में यह कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। But I have this against you, that you have left your first love. वो ये नहीं बोल रहे कि तूने कलीसिया आना छोड़ दिया है या प्रेम नहीं कर रहा है। वो ये बोल रहे कि पहला जिस तरह से तू प्रेम करता था मुझसे, वो प्रेम आज तू नहीं कर रहा है। The Lord is not telling him that you have stopped coming to church or that you are not loving, but the Lord here is telling the church that they have left their first love. तू प्रेम कर रहा है, लेकिन तेरा डिवोशन, तेरा लालसा तेरा आज उस तरह नहीं जिस तरह पहले था। परमेश्वर वो रिमाइंड हमको करा रहा है मेरे प्रिय भाई और बहनों। The Lord is saying that it's not that you don't love, but you have left your first love. You don't love with that same passion that you had before. हम देखते कि इतना सारा गुड क्वालिटी हम अपने अंदर रहेगा, हम अपने आप को धोखा दे सकते हैं, लेकिन परमेश्वर मेरे बारे में क्या सोच रहा है या परमेश्वर मेरे बारे में क्या कह रहा है, वो अगर हम सुनेंगे नहीं, हम अपने आप को धोखा दे सकते हैं। So by this we can understand that we can deceive ourselves. If we hear so many good qualities about ourselves, we can get deceived. But the Lord is not deceived by these things. यहाँ पर परमेश्वर बता रहा है कि तुम तेरा पहले सा प्रेम नहीं है। The Lord says that you have left your first love. और परमेश्वर उनको बोल रहे कि पश्चाताप करो, मन फिराओ। And the Lord is asking them to repent and return. क्या मेरे प्रिय भाई बहनों में पूछना चाहता हूँ, क्या तुमने इस
ऐसा तुम्हारा प्रेम ठंडा होने के बाद क्या तुमने पश्चाताप किया है, मन फिरा है, प्रभु मुझे आज जिस तरह से मैं पहले प्रेम करता था आज उस तरह से मैं नहीं कर रहा हूँ? Do you have such a repentance in your heart that you want to love the Lord with that same first love that you loved Him before? ये कैसे हो गया? मत्ती अगर 24 में पढ़ेंगे उसका 12 में, Let's see how this has happened. Matthew chapter 24. 12 अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ गया। यहाँ पर हमको यीशु मसीह बता रहा है कि अधर्म के बढ़ने से बहुत से लोगों का प्रेम ठंडा पड़ेगा। And chapter 24 and verse 12 of Matthew. And because lawlessness is increased, most people's love will grow cold. मेरे प्रिय भाइयों, वो पैशन लव जो पहले जैसा था, लेकिन यीशु मसीह बोल रहा है कि अधर्म के बढ़ने से, पाप बढ़ने से हम देखते हैं कि आजू बाजू में हम बहुत सारा चीज़ को देखते, हमारा प्रेम ठंडा पड़ जाता। मैं कभी कभी हम टेम्पटेशन में गिर सकते हैं। मेरे फ्रेंड्स लोग वो लोग कर रहे, बहुत एंजॉय कर रहे पाप के अंदर, बट मेरे साथ कोई भी नहीं, कोई ब्रदर ऐसा नहीं कि मेरे को कोई मजाक उड़ा रहे, कोई ये कर रहे। हम ऐसा अकेला सोच सकते हैं, बट लेकिन वहाँ पर बता रहे कि इसके कारण वो देखने से लोगों का प्रेम जो है परमेश्वर के प्रति ठंडा हो रहा है। Here we see that it said that lawlessness has increased. It can be so with each one of us that when we see our friends around enjoying in the world and we feel that we are left alone, there's nobody sharing with us and who's we are not able to enjoy like the others, and we forget and we start being like the world. और ये यीशु मसीह उसके अगर 11 में पढ़ेगा पहला वचन में, उसमें यीशु मसीह बता रहा है, उसका कारण भी बता रहा है कि बहुत से झूठे भविष्यद्वक्ता उठ खड़े होंगे और बहुतों को भरमाएंगे। बहुत से लोग को भरमाएंगे मेरे प्रिय भाई और बहनों। And we see the reason for that is in verse 11. It says many false prophets will arise and will mislead many. और वो लोग ये नहीं बताएंगे कि तुम पश्चाताप करो, मन फिराओ। And they will not tell you that you need to repent and turn back. अगर तुम आंखों से व्यभिचार करोगे तो नरक में जाओगे। That if you commit adultery with your eyes, you will go to hell. और तुम गुस्सा करोगे वो भी तुम्हें नरक लेके जाएगा। That even if you show anger, you will go to hell. वो लोग ये नहीं बताओगे कि तुम जब फास्ट करोगे तो छुप कैसे करो, किसको मत बताओ। And even it's said in the word of God that you should fast but not let anybody know that you're fasting. तुम्हारी बात पे हाँ का हाँ और ना का ना हो, झूठ मत बोलो। Let your yes be yes and your no be no, and do not tell lies. किसी का न्याय मत करो, Do not judge others, किसी का जज मत करो, अपने शत्रु से प्रेम करो। and do not hate anybody but even love your enemies. तुम शत्रु से प्रेम करो, उसके लिए प्रार्थना करो जो तुमको सताता है। The Lord says that we ought to love our enemies and we should pray for those who despise us. ये तुमको नहीं बताएंगे फॉल्स प्रॉफिट। The false prophets will not remind you वो of तुमको these बताएंगे things. हम कैसा हम और रिच होंगे और कैसा शारीरिक ब्लेसिंग इस दुनिया में जीने के लिए हम कितना एक लेविश लाइफ और अच्छा लाइफ, कितना कंफर्टेबल लाइफ हम जिएंगे, वो तुमको बताएंगे वो लोग। They will tell you how to be rich in this world, how to live a lavish life and a comfortable life. That is what they're going to speak to you. ये झूठा नबी लोग को सुनकर हम हमारा प्रेम ठंडा हो सकता है कि यीशु मसीह बता रहे हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि 11 में We can see in verse 11, it says that we listen to these false prophets and our love for the Lord will grow cold. मेरे प्रिय भाइयों, हम किसका सुन रहे हैं? Brothers and sisters, whom are we listening to? हम किसका सुन रहे हैं? Who are we listening to? इसलिए मैं बताना चाहता कि अधर्म के बढ़ने से प्रेम लोगों का ठंडा होएगा। फर्स्ट लव जो डिवोशन है, मैं जिस तरह से पहला यीशु मसीह को जाना, प्रभु मैं हर चीज़ करने के लिए मैं तैयार हूँ। आज क्या मैं वो बोल सकता हूँ, प्रभु जो कुछ भी तू बोलेगा मैं करने के लिए तैयार हूँ। So because we see that lawlessness is increased, people's love will grow cold. Do we have that same devotion towards the Lord that we had before? तो परमेश्वर बताना चाहते हैं कि ये इस तरह से हो सकता है कि हमारा प्रेम, भले हम मीटिंग चर्च आते रहेंगे, बाइबल रीड करते रहेंगे, बहुत सारा एक्टिविटी करते रहेंगे, We may be coming to church and getting involved in a lot of activities,
लेकिन अपने आप को ये धोखा दे सकते हैं कि मैं परमेश्वर से दूर जा रहा हूँ, मेरा प्रेम ठंडा होते जा रहा है. But we can be deceived and we can deceive ourselves when we are going far away from the मेरे Lord. प्रिय भाइयों बहनों, मैं खुद के लिए वार्निंग लेता हूँ. Dear brothers and sisters, I want to take this as a warning for myself. और मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ, ये मेरे खुद के लिए. I'm not telling this for all of you, I'm speaking this for myself. कि फर्स्ट जो लव है परमेश्वर के लिए, वो जो प्रेम डिवोशन है, वो मैं कंटिन्यू रखूँ. I want to have that first love and I want to continue in that first love. क्या हमारे पास समय नहीं है कि परमेश्वर के लिए हम स्पेंड करें? हम और भी काम में और एक अलग अलग चीज़ एक्टिविटी में हम घूम गए. Is it that we are so busy in all our activities that we have no time for the Lord? सो मेरे प्रिय भाई बहनों, हमारा प्रेम, मैं बताना चाहता हूँ कि प्रेम को ठंडा होने मत दो. Dear brothers and sisters, I want to tell you that do not let your love for the Lord grow cold. क्योंकि हम ऐसे समय में जी रहे We are living in such कि times. हमारा प्रेम ठंडा हो सकता है. It's possible that our love will grow cold. परमेश्वर का आवाज़ सुनो, परमेश्वर क्या कहते हैं रोज. Let's listen to what the Lord has to speak to us. और तुम उसकी आवाज़ सुनने से तुम्हारा विश्वास बढ़ेगा. And when we listen to His voice, our faith will increase. वचन कहते हैं कि तुम सुनना मसीह के वचन से आता है. It विश्वास. says in the Word of God that we hear God's word, and the word of God is the word that we hear. जॉन 14:15 में हम देखेंगे यीशु मसीह और एक प्रेम के बारे में बता रहे हैं. We see in John 14:15 where the Lord speaks of another love. यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरे आज्ञा को मानोगे. If you love me, you will keep my commandments. मेरे प्रिय भाई बहनों, हमको पता है आज परमेश्वर का आज्ञा कितना बोझ लगता है या बोरिंग लगता है, हैवी लगता है. Dear brothers and sisters, does the commandment of the Lord seem too heavy for us? Is it too burdensome for us? क्यों पता है? Why is it so? क्योंकि यहाँ पर बता रहे कि यीशु मसीह बता रहा है कि तुम मुझसे प्रेम नहीं करते हो. That is because you do not love the Lord. अगर तुम मुझसे प्रेम करोगे, मेरी आज्ञा को मानोगे. If you love me, you will keep my commandments. वो the ये Lord नहीं बोल said. रहे कि अगर तुम मुझसे प्रेम करते हो तुम मुझसे डरोगे. अगर तुम मुझसे डरते हो तो मुझसे मेरे बातों को मानोगे. The Lord does not say that if you fear me, then you will keep my commandments. ये पुराने नियम में था. That was in the Old Testament. परमेश्वर उनको दंड देता था और डरा के उनको परमेश्वर का जो कमांडमेंट है उस पर चलने को सिखाता था. The fear of the commandment and of punishment made the people obey the Lord's commands. बट यीशु मसीह का जो न्यू कमांडमेंट है, जो नया आज्ञा है, वो बता रहे कि अगर तुम मुझसे प्रेम करते हो, विजय अगर तुम मुझसे प्रेम करते हो मेरे आज्ञा को मान. But the Lord says in the New Testament that if you love me, Vijay, you keep my commandments. इसलिए हमको भारी लगता है, बहुत सारा बोझ लगता है कि प्रभु में ये हैवी लग रहा है. हम देखेंगे, हम अपने आप को जज कर कि हम परमेश्वर का लिए प्रेम नहीं है. So that is why we need to judge ourselves and see if we are in the Lord's love. मैं बताना चाहता हूँ कि जेकब का लाइफ से जेनेसिस 29:20 में निकालेंगे 29. Genesis 39, we'll see from Jacob's life. कोई पढ़ेगा 29 जेनेसिस, उसका उत्पत्ति भी 29 उसका 20. 39:20. 29. हाँ. 29. जेनेसिस 29:20. तब याकूब राहेल के पास भी गया और उसकी प्रीति लिया.
से अधिक उस पर हुई और उसने लबानान के साथ रहकर 7 वर्ष और उसकी सेवा की। Genesis 29:20. So Jacob served 7 years for Rachel, and they seemed to him but a few days because of his love for her. मैं जब ये पढ़ा मेरे प्रिय भाई और बहनों, जब मैं पढ़ा कि 7 साल उसने सर्व किया, किस लिए पता है? वो रेचल को पाने के लिए। We see here that Jacob served 7 years so that he could get Rachel as his wife. और वो 7 साल अगर आप जेकब से पूछोगे, 7 साल आपके लिए कितना बोझ था, तकलीफ था, क्या क्या परेशानी आपने झेला, वो लिखा है, इसमें लिखा है कि उसके लिए कुछ दिनों जैसा लगा, कुछ few days ऐसा लिखा है। And if you would have asked Jacob that whether this was very burdensome and difficult for you, he would have said no, that it seemed to him to be just a few days. और लिखा है कि बिकॉज जेकब रेचल से लव करता था। And that is because of his love for her. सोचो 7 साल उसने सर्व किया, जो उसको करने उसका लेबनान में बोला कि जो करने का है सब किया उसने, पर 7 साल उसने फेस किया, उसको फ्यू डेज लगा। मैं वही सोच रहे थे, प्रभु कैसे हो सकता है? He did whatever Laban had asked him to do, all the labor and he was involved in, but how come it seemed to be like just a few days? The 7 years seemed to him to be just few days. ये बता रहा है कि जब हम परमेश्वर से इस तरह से लव करेंगे, हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा बहुत सारा चीज़। In the same way, when we love the Lord, many of the things which are difficult, which seem difficult for us today, will become easy. अगर हम अपने आप को जज करेंगे, बहुत सारा चीज़ हमारे अंदर, संसार का प्रेम, संसार के चीज़ों से प्रेम, इज्जत, बहुत सारा चीज़ हम परमेश्वर हमको हाईलाइट करेगा। The Lord, if we seek Him truly, He will show us the things that are lacking in us, the love for the things of the world and for the world. हम देखते कि परमेश्वर का प्रेम कितना बैकस्लाइड और ठंडा हो गया है। We'll see, when we see the love of God, we'll realize how much we have backslidden and how we have grown cold. मेरे प्रिय भाइयों, 2025 में हमको परमेश्वर से प्रेम, जो डिवोशन है, फर्स्ट लव, हमें उस स्थान पे आना चाहिए। We need to come back to that first love for the Lord. पश्चाताप करो मेरे प्रिय भाई बहनों, We need to repent. पश्चाताप करो, मन फिराओ Turn your ways कि प्रभु and मैं उस तरह से repent. प्रेम नहीं कर रहा हूँ जिस तरह से मैं पहले प्रेम करता था आपसे। Tell Him that, Lord, I don't love you as much as I used to love you before. मैं करना चाहता हूँ, परमेश्वर मुझे मदद करो। But I want to do that. Please help me. परमेश्वर हमको हेल्प करेगा। And the Lord will help you. मैं आगे बताना चाहता हूँ कि हम इस प्रेम को, जिस तरह परमेश्वर ने मुझसे, पहला परमेश्वर ने मुझसे प्रेम किया, ना कि मैं परमेश्वर से प्रेम किया। Just like the Lord loved us first, and it was not we who loved Him first. जॉन 4:19 में लिखा है ये It's written in John 4:19, 1 John 4:19. कि परमेश्वर ने पहले हमसे प्रेम किया, ना कि मैं परमेश्वर से प्रेम किया। It's the Lord who first loved us, and it was not we who loved Him first. जॉन 4:19 पर रीड करें। We love because He first loved us. हम इसलिए प्रेम करते हैं कि पहले उसने हमसे प्रेम किया। देखो, क्योंकि उसने पहले हमसे उसने प्रेम किया। He first loved us. That's why we love Him. जैसे मैं बोल रहा था कि परमेश्वर का प्रेम मैं अपने आप से प्रोड्यूस नहीं कर सकता हूँ। मैं ये नहीं बोल रहा प्रिय भाई बहनों कि परमेश्वर से प्रेम करो, इसका मतलब तुम प्रोड्यूस करो, मैं ये नहीं बताना चाह रहा हूँ। When I'm saying that you need to love the Lord, I'm not saying that you need to produce it on your own. उसके बारे में सोचो कि उसने कितना प्रेम किया मुझसे। You need to remind yourself how much the Lord has loved you. मेरे प्रिय भाई बहनों, एक बार मैं बैठ के सोच रहा था Brothers and sisters, I was once meditating on this. कि परमेश्वर ने मेरे कितने पापों को माफ किया। The Lord has forgiven me so many of my sins. मैं गिन रहा था, I was counting them. जहाँ तक मुझे याद आता है, As much as I could remember. मैं सोच रहा था ये पाप परमेश्वर ने माफ किया, ये पाप मैंने किया, परमेश्वर ने माफ किया। अच्छा, गिनते 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 So I kept counting and trying to remember the different sins that I had committed and that the Lord had forgiven me each one of them. I kept counting and they were countless. और इतना सारे पापों को माफ किया, और मैंने देखा कि परमेश्वर के लिए मेरा प्रेम
एक परमेश्वर मेरे लिए आकर्षित होना चालू हुआ। When I remembered and reminded myself of these things, the love of God became more and more attractive to me. मेरे प्रिय भाई और बहनों, पहला पत्रस में वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने तुमको सोना और चांदी देकर मोल नहीं लिया, बल्कि उसका लहू बहाया उसने। It says in 1 Peter that the Lord has not bought you with silver and gold, but He has bought you with His precious blood. उसने लहू बहाया ताकि मैं विजय को प्राप्त करूं। He shed His blood so that He could gain me Vijay. और इतना सारा पाप को उसने धोया। जब हम देखेंगे, And when we understand the fact that the Lord has forgiven us so many of our sins, और हम हमारा लिए परमेश्वर के लिए प्रेम हम आकर्षित होएगा, परमेश्वर का तरफ हमारा ध्यान जाएगा कि परमेश्वर मुझसे कितना प्रेम किया। then our attention will be drawn to the Lord and we'll be attracted towards Him. और मैं देखता हूँ कि परमेश्वर मेरे साथ कितना पेशेंटली ट्रीट करता है। I've seen how patiently the Lord deals with me. मुझे ये सीख रहा हूँ कि मैं अपने वाइफ के साथ उस तरह से मैं ट्रीट करूँ पेशेंटली, बच्चे के साथ, और मेरे ऑफिस में जो ऐसे भाई लोग हैं जो कुछ बातों को नहीं समझते, बट उनके साथ मैं कैसा पेशेंटली बात करूँ, कैसा एक लविंगली बात करूँ, जिस तरह यीशु मसीह ने मुझे सिखाया, जिस तरह उसने मुझसे ट्रीट किया। So the Lord is teaching me through this that I need to be patient with my wife, with my kids, with those whom I work with in my office, that those who don't understand many times, I need to be patient just like the Lord has been patient with me. परमेश्वर ने मुझसे तभी प्रेम किया, पता है मेरे प्रिय भाई, वचन कहता है परमेश्वर ने हमसे कब प्रेम किया पता है? जब मैं पापी और गुनहगार था, अनंत काल के नरक में डालने के योग्य था, तो परमेश्वर ने मुझसे प्रेम किया। The Lord loved us while we were yet sinners, when we were worthy of hell. That is when the Lord loved us. So बैठकर सोचिए कभी, Have you sat down and कभी बैठकर meditated on सोचिए कि this? परमेश्वर ने किस तरह मुझे प्रेम किया। Have you meditated on the fact how God has loved us? आप परमेश्वर के लव को कभी ऐसा टैप वाटर जैसा ट्रीट नहीं करोगे। Do not treat God's love like tap water. नो, परमेश्वर का लहू टैप वाटर जैसे ट्रीट नहीं करोगे आप। Don't treat the blood of the lamb as tap water. आपके अंदर फियर रहेगा, लॉर्ड मैं अगर ये सीन करूँगा मेरा यीशु को पे करना पड़ेगा ये प्राइस को। Let's take it seriously because Jesus will have to pay that price for us. और तो परमेश्वर आपको सिखाएगा, परमेश्वर वो प्रेम आपके अंदर आत्मा के द्वारा हृदय में डालेगा मेरे प्रिय भाई और बहनों। The Lord will put this in your hearts through the Holy Spirit. और लूक 7 उसका 47 हम देखते हैं। Let's see from Luke 7 and 47. इसीलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि इसके पाप जो बहुत थे क्षमा हुए, क्योंकि इसने बहुत प्रेम किया। पर जिसका थोड़ा क्षमा हुआ है वह थोड़ा प्रेम करता है। For this reason I say to you, her sins which are many have been forgiven, for she loved much. But he who is forgiven little loves little. ऐसा दुनिया में कोई भी नहीं है जिसका पाप थोड़ा है। There's no ऐसा one. दुनिया में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसके पाप थोड़ा है ऐसा। There's no one in this world whose sin is little. सबका पाप का प्राइस बहुत जो चुकाने का था बहुत कीमती है मेरे प्रिय भाई और बहनों। The price for each person's sin is very costly. और तो इसलिए हम परमेश्वर के करीब आना चाहिए। प्रभु मुझे प्लीज़ मुझे मदद करो इस तरह से जीवन जीने के लिए। So that is why we need to draw close to the Lord and pray that the Lord will help us to draw close to Him. एक प्रेयर में हमेशा मेरे मन में रहता है, Psalm 73 verse 25। There's one prayer that I always pray, that's always in my heart, and that is from Psalm 73. 73? 25। Verse 25. Whom have I in heaven but thee, and beside thee I desire nothing on earth. स्वर्ग में मेरा और कौन है, और तेरे संग रहते हुए पृथ्वी पर और कुछ नहीं चाहता। देखो यहाँ पर बता रहे कि स्वर्ग में मेरा कौन है। Here he's saying, whom have I in heaven but thee?
लेकिन परमेश्वर तेरे संग रहते हुए पृथ्वी पर मैं सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ मैं तुझे चाहता हूँ. And while living on this earth, I want nothing else but you. तो ये मेरे अंदर एक पैशन है. लॉर्ड मुझे हेल्प करो कि इस स्थान पर मैं पहुँचूँ कि मैं इस पृथ्वी पर रहते मैं कुछ नहीं चाहूँ. I have this passion and I have this desire in my heart that while I'm on this earth, I should have nothing else but the Lord. ये ट्रू लव है मेरे प्रिय भाइयों. This is true love. कि हम परमेश्वर को इस संसार में कुछ नहीं, लोग हमके साथ किस तरह ट्रीट कर रहे हैं, हमारे साथ किस तरह बात कर रहे हैं, हमको हो सकता है गाली दे रहे हैं. जीसस को गाली दिया था तो ओके, तो लॉर्ड, बट मेरा परमेश्वर को लेकर हमारा प्रभु मुझे ओके नो प्रॉब्लम, बट परमेश्वर मुझे आप चाहिए. Let's not be taken up by how people treat us, how they speak to us. Maybe they speak some bad words to us, but they did that to Jesus too. But let us have this love for the Lord and the desire for Him. ये हमारा लाइफ का गोल बनाइए प्रिय भाइयों बहनों. This is the goal in my life. कि परमेश्वर मुझे सबसे प्रथम स्थान, मुझे परमेश्वर के लिए मुझे ये करना है, प्रेम रखना है. That I should have the first place in my life for the Lord. Yes, children, मैं चिल्ड्रन के लिए कुछ बोलना चाहता हूँ. Dear children, I want to speak to you too. परमेश्वर आपसे भी बहुत प्रेम करता है. The Lord loves each one of you dearly. इसलिए आप इधर हो. That's why you are here. और आप गॉड को थैंक्स बोल सकते हैं कि आपका मम्मी डैडी है, इतना अच्छा फैमिली आपको दिया है. You can be thankful to the Lord that the Lord has given you such parents. और गॉड आपसे लव करता है. The Lord loves you. You know, आपको पता है, मैं प्रूफ करना चाहता हूँ किस तरह लव करता है. I want to prove to you how much the Lord loves you. आपको पता है पुराने नियम में ऐसा था कि कोई बच्चा अगर डिसोबे करता है, आपको पता है क्या पनिशमेंट था? Do you know what was the punishment Yes, that Annie, was given can you tell? to children who disobeyed? स्टोन टू डेथ. उनको पत्थर से मार मार के खत्म करने का था. It was that they had to be stoned to death. पर जब जीसस आया, But when Jesus came, कंप्लीटली चेंज हो गया. it changed completely. वो बोल रहे कि मैं तुझसे प्रेम करता हूँ. The Lord says that I love you. बच्चे से लव कर रहे हो. He loves little तो children. इसलिए हमको सीखना चाहिए कि प्रभु मुझे ओबीडियंस हार्ट दो, मम्मी डैडी को ओबे करने का. So you need to pray that give me such a heart that I can obey my parents. या मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ. I thank the Lord. ये चीज़ मेरे जीवन में बदलाव लेकर आया. This thing has brought a change in my life. आई होप परमेश्वर आपको भी एनकरेज किया रहेगा. I hope that this message has encouraged each one of you. या गॉड ब्लेस यू ब्रदर्स एंड God सिस्टर्स. bless you, brothers and sisters. Thank you, sister. Thank you.